स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का फिर से आज की इस नई वीडियो में। बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने केंद्र पे हर महीने टीचर वितरण करती हैं, यानी पोषाहार का वितरण करती हैं। तो वितरण करते समय आपको कौन-कौन सी बातों को या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आईसीडीएस विभाग द्वारा इससे संबंधित एक लेटर दिया गया है और बहुत सारी खबर भी प्रकाशित की गई हैं, जिसमें टीचर वितरण प्रणाली में बदलाव किए गए हैं और आपको जिन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आप इन गाइडलाइंस को, इन बातों को नहीं मानती हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई, आपके ऊपर भी औचक निरीक्षण करके आपको दोषी करार दिया जा सकता है। तो आप सभी बहनें इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस वीडियो को देखने के साथ ही आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता लग सके कि आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषाहार वितरण करते समय हमें किन-किन बातों और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का जो ई-पेपर है आप सभी के लिए दिया गया है, जिसमें लिखा गया है, शीर्षक में अगर आप पढ़ेंगी तो दिया गया है पोषाहार में मिलने वाले चने की दाल का सैंपल हुआ फेल। यानी पोषाहार जब आप वितरण करती हैं तो उसमें बहुत सारी सामग्री होती है जिसको आपको वितरण करना होता है। उनमें से एक है यहाँ पे चने की दाल, और इसका जो सैंपल दिया गया था आंगनबाड़ी सेविका के आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर, तो उसका सैंपल फेल हो चुका था, यानी गुणवत्ता सही नहीं थी। और इसी के बाद यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस दी गई है किस प्रकार से वितरण करना होता है, किस प्रकार से आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या-क्या यहाँ पे बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों और गर्भवती और धात्री महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा कुपोषण मिटाने के लिए दाल, दलिया और तेल मुफ्त में वितरण किया जाता है। लेकिन ये राशन कितना संतुलित है, इसकी जाँच की पोल यहाँ पे खुल गई है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि बाल विकास विभाग यानी आईसीडीएस विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को चलाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएँ हैं, धात्री महिलाएँ हैं, या जो बच्चे हैं, उनको पोषाहार दिया जाता है। पोषाहार में सोयाबीन, दाल, चावल हो गए और तेल हो गए, मसाले हो गए, सब दिए जाते हैं। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर यहाँ पे दिया गया है, जिले में आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण होने वाले पोषाहार में चने की दाल का सैंपल जाँच में फेल हो गया। यानी अगर आपके केंद्र पे भी टीएचआर किया जाता है तो उनमें बहुत सारी सामग्री रखी होती है जिसको आपको देना होता है। उन्हीं में से चने की दाल का सैंपल लिया गया, यानी कुछ चने की दाल लिए गए और उसको लैब में दिया गया टेस्ट करने के लिए कि क्या ये खाने लायक है, यानी इनकी गुणवत्ता सही है, नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो सैंपल आया है उसमें फेल हो चुका है, यानी उसकी गुणवत्ता बहुत ही बेकार थी। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि जब आंगनबाड़ी केंद्र में वितरण होने वाले चने की दाल का सैंपल जाँच के लिए दिया गया, तो जाँच में फेल हो गया। फिर लिखा गया है, सीडीपीओ कार्यालय से स्टोर के चने का दाल सैंपल लिया गया था। अब इस मामले में मुख्य सेविका पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें पूर्णतः सेविका और जो सीडीपीओ मैडम है इन्हीं पे कार्रवाई होगी, क्योंकि सेविका के द्वारा ही आंगनबाड़ी केंद्र में टीएचआर का वितरण किया जाना था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप सामग्री वितरण कर रही हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, क्योंकि अगर खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का आप वितरण करती हैं और उस समय अगर आपके केंद्र पे औचक निरीक्षण किया जाता है या जाँच की जाती है और उसमें अगर आप जाँच में फेल हो जाती हैं या आपकी जो सामग्री है उसमें कुछ अनियमितता पाई जाती हैं, तो आपके विरुद्ध बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी कार्रवाई की जा सकती है और आपके यहाँ पे मानदेय में या पोषाहार संबंधित भी यहाँ पे कुछ कटौती भी की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद दिया गया है, अब इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा क्षेत्र की मुख्य सेविका सहित इन चने की दाल की आपूर्ति करने वाली राजस्थान की 2 फर्म में विरुद्ध वित्तीय एवं राज्य कोर्ट को वाइदा दायर करते हुए तैयारी में कहा है कि इससे पहले भी कुछ माह पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिनियम कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच फेल हुए थे। यहाँ देखिए, जो चने की दाल थी वो यहाँ पे राजस्थान की कोई 2 यहाँ पे फॉर्म है जहाँ से वो निकलती थी, और वहीं से जो रिटेलर के पास आई थी और आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा खरीद के उसका वितरण की जा रही थी। तो वहाँ पे जाँच किया गया तो यहाँ पता चला कि कस्तूरबा गांधी आवास स्कूल में इसकी जो यहाँ पे सप्लाई होती थी, और वहाँ पे भी इसका यहाँ पे जो नमूना है फेल हो चुका है। यानी वहाँ पे भी इसकी खराब गुणवत्ता थी, इसीलिए वहाँ पे निरीक्षण किया गया और वहाँ पे भी इसका जो जाँच है, जाँच में यहाँ पे फेल पाया गया है। फिर लिखा गया है, ये मामला अभी भी कोर्ट तक यहाँ पे दिया गया है, कोर्ट तक यहाँ पे है। फिर देखिए, इसके बाद दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में बाल विकास परियोजना के मोहम्मद मुख्य सेविका कार्यालय में चने की दाल के पैकेट का सैंपल भर लखनऊ की प्रयोगशाला में भेजा था। इसकी रिपोर्ट में दाल माननीय निम्नानुसार बहुत कम पाया गया। यानी जो भी है यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जांच करने के लिए लखनऊ की प्रयोगशाला में
यहाँ पे दाल को भेजा गया था, जो चने की दाल थी, और वहाँ पे भी जब इसका शोध हुआ, संशोधन किया गया, तो इसमें भी मानक नियम अनुसार बहुत कम ही यहाँ पे अधिकांश जो यहाँ पे सामग्री है पाई गई है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे अंतिम दिया गया है, खाद्य सुरक्षा अधिकार गुप्ता ने कहा है कि कार्यालय में चने की दाल के साथ-साथ तेल का सैंपल भी लिया जाना था, लेकिन तेल का सैंपल इस स्थिति में नहीं था, जिसका उसका सैंपल लिया जा सके। परियोजना में मुख्य सेविका तुलसी देवी के साथ-साथ राशन की आपूर्ति करने वाली राजस्थान की 2 एजेंसियों को आरोपी बनाया गया। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आरोपी बने हैं। पहला तो जो कंपनी जो यहाँ पे चने की दाल वितरण कर रही थी, और दूसरी जो आंगनवाड़ी सेविका। क्योंकि सेविका में कहीं न कहीं गलती है, क्योंकि उन्हें भी देखकर या उनकी गुणवत्ता देखकर ही लेनी चाहिए। अगर गुणवत्ता सही नहीं हो तो आप अपनी दुकान से जो भी रिटेलर शॉप है जहाँ से आप लाती हैं, आप उसको यहाँ पे रिटर्न कर सकती हैं। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए दोनों को दोषी पाया गया है, और दोनों के ऊपर यहाँ पे बहुत ही कार्रवाई हो सकती है, जिसके अनुसार आंगनवाड़ी सेविका की जॉब भी यहाँ पे जा सकती है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से आगे यहाँ पे टीचर का वितरण करना होगा। इसके बाद अंतिम में दिया गया है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बाल विकास विभाग में राशन का सैंपल जाँच में फेल पाया गया। यहाँ पे काफ़ी शर्मनाक बात है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, इनके द्वारा बताया गया कि पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बाल विकास विभाग द्वारा यानी आईसीडीएस विभाग के राशन में जो सैंपल जाँच किया गया वो फेल पाया गया। लेकिन अभी तक कोई सा भी ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र या कोई भी ऐसे केंद्र नहीं थे, जहाँ पे सैंपल जाँच किया गया और वहाँ पे फेल पाया गया। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात लिखी गई है, आप पढ़ सकती हैं कि अब जिले में अन्य आंगनवाड़ी केंद्र के राशन का भी सैंपल लेकर जाँच करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे राशन गुणवत्ता में काफ़ी यहाँ पे कमी ना रहे। यानी अगर आपके केंद्र में या आपके ज़िले में ऐसा होता है, तो आपके ज़िले के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, उन सभी केंद्रों पे राशन की जाँच होगी, और इसी की गुणवत्ता अनुसार आपको यहाँ पे आगे भी पोषाहार वितरण करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छी और अच्छी गुणवत्ता वाली ही जो सामग्री है उसको वितरण करनी है। ऐसा ना हो कि अगर आपने खराब गुणवत्ता वाली या कम पैसों में खरीदी हुई सामग्री को वितरण करती हैं, और उस समय आपकी गुणवत्ता की जाँच की जाती है। अगर आप उसमें दोषी पाई जाती हैं, तो आपका आपका जो जॉब है यानी जो नौकरी है, आप सेविका या सहायिका के पद से बर्खास्त भी हो सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने केंद्र पे टीएचआर का वितरण नियमानुसार और बहुत सटीक तरीके से करें, ताकि आप दोषी ना पाए जा सकें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या जानकारी भरी लगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि थैंक्स हमें इस जानकारी को बताने के लिए, और इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।